एक सुपर पावर्ड आदमी ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर मरते हुए हिरन पर रखा। फिर उसने दूसरा हाथ बढ़ाया और शिकारी को कसकर पकड़ लिया। अचानक दोनों के शरीर में बिजली की तेज लहर दौड़ गई। हिरन का दर्द सीधे शिकारी तक पहुंच गया। वो दर्द से चीख उठा, जमीन पर गिर पड़ा और बुरी तरह तड़पने लगा। मौत के करीब होने का वो डर उसके अंदर तक उतर गया। यही उस आदमी की ताकत थी, एम्पैथी ट्रांसफर। शिकारी किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागा, जैसे वो नरक से होकर आया हो। और जो ये सब महसूस कर रहा था, श्याओ देई, उसने भी वही दर्द सहा, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ दया थी। उस दिन के बाद शिकारी ने कभी शिकार नहीं किया। मैं अब ये नहीं कर सकता। ये बात सुनकर शेरिफ उसे मिलने आया। उसकी पत्नी कई सालों से लकवाग्रस्त थी, न बोल सकती थी न हिल सकती थी। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन वो किसी वजह से अब भी जिंदा थी। श्याओ देई ने धीरे से उसका माथा छुआ और उसके दिल की बात समझ ली। असल में वो सिर्फ अपने पति और बेटे को छोड़ नहीं पा रही थी। सालों से पिता पुत्र के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। यही दूरी उसे आखिरी सांस लेने से रोक रही थी। वो चाहती थी कि दोनों में सुलह हो जाए, ताकि उसके जाने के बाद भी वो अकेले न रहें। वो तब तक नहीं जाएगी जब तक आपको ये एहसास न हो कि आपका एक बेटा है। शेरिफ रो पड़ा और उसने उसकी बात मान ली। पति का वादा सुनकर पत्नी ने आखिरकार शांति से दम तोड़ दिया। खबर मिलते ही बेटा दौड़ता हुआ आया। जैसे ही उसने अपने पिता का आंसुओं भरा चेहरा देखा, उसे सब समझ आ गया। रोते हुए उसने वो नाम लिया जो उसने सालों से नहीं लिया था, पापा। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। ये भावुक पल देखकर श्याओ देई अंदर से टूट गया। वो भी एक परिवार चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत अलग थी। जन्म लेते ही उसकी माँ मर गई।